नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों, आज मैं आपको साड़ी से शरारा सूट बनाना सिखा रही हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप भी अपनी साड़ी को यूज़ करके न्यू ड्रेस बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हफ्ते में 2 दिन संडे और वेडनेसडे को नई वीडियो मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर शरारा सूट बनाने के लिए मैंने इस तरह साड़ी ले ली है और इस पर यूज़ करेंगे हम इस तरह की लेस। और यहाँ पे 2 मीटर मैंने अस्तर ले लिया है। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम अस्तर और लेस को हटा लेते हैं और यहाँ पर साड़ी खोल के दिखाती हूँ। देखो आपको कि यहाँ पे साड़ी हमारी किस तरह की है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने ये जो नेट फैब्रिक है, यहाँ पे इसका ये पल्लू वाला हिस्सा है, यहाँ पे लगभग 1.5 मीटर से ज़्यादा है। तो इससे हम टॉप पार्ट बनाएंगे, ऊपर का सूट बनाएंगे। और जो ये ब्लू वाला पार्ट है पूरा प्लेन है हमारा, इससे हम नीचे शरारा बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से बिल्कुल प्लेन है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो इस तरह से लेस लगी हुई है, इस लेस को हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे हम अलग से लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी लेस लगी हुई है, सारी लेस को हमें यहाँ से निकाल लेना है। और जो ये नेट वाला फैब्रिक है, पल्लू वाला हिस्सा, इसको भी हमें यहाँ से अलग कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने किनारी वाली लेस यहाँ पे सारी निकाल ली है इस तरह से। और अब यहाँ पे जो बीच में हमारे पल्लू वाले हिस्से में लेस लगी है, इसको भी निकाल लेंगे और यहाँ से पल्लू वाले हिस्से को अलग कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे इस तरह देखिए, पल्लू वाला हिस्सा हमने अलग कर लिया है। अब यहाँ पे अस्तर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अस्तर मैंने इस तरह 4 फोल्ड में बिछा लिया है। तो आगे पीछे के पार्ट हम यहाँ पे दोनों साथ में कट करेंगे और चौड़ाई में हम इसको अपने हिप्स के हिसाब से ही फोल्ड करेंगे। यहाँ पे जितनी आपकी हिप्स होगी उसी हिसाब से आप इसमें मार्जिन रखते हुए फोल्ड करेंगे। तो इस तरह मैंने ये फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर एक सीधी लाइन डाल लेंगे। जो भी हमारा अस्तर में छोटा बड़ा कपड़ा होगा निकल आएगा। तो उसके बाद वहीं से हमें अपनी सबसे पहले लंबाई लेनी है। तो लंबाई हम यहाँ पे अपने हिसाब से लेंगे और 1 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे फोल्ड के लिए। और इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है। तो उसके बाद हमें यहाँ तीरा ले लेना है। तो तीरा हम हमेशा यहाँ पे अपने गले के हिसाब से लेते हैं। गला हमारा छोटा बड़ा जो भी होता है उस हिसाब से 7.5 हमने यहाँ पे तीरा लगाया है और 7 इंच हम यहाँ पे आर्म होल लगाएंगे, 14 इंच पे कमर और 21 इंच पर हिप लगाएंगे। तो इस तरह इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ऊपर हमने 7.5 लिया है तो नीचे हमें 7 इंच लेना है। इस तरह इसको मिला लेना है और यहाँ पे 1 इंच और 1.5 इंच पर आगे और पीछे के लिए आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से। तो इस तरह 1 इंच फ्रंट वाले के लिए और 1.5 इंच हमारा बैक वाले के लिए। अब यहाँ पे चेस्ट की चौथाई का निशान लगाएंगे। तो 9.5 हमारी चेस्ट की चौथाई आ रही है इस तरह से। आपकी यहाँ पे जितनी हो आप उतना लगाएंगे। और 8 इंच हमारी कमर है, 10 इंच हमारी यहाँ पे हिप है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 10 इंच हम यहाँ पे घेरा भी रखेंगे। अब इन निशानों को हमें यहाँ एक दूसरे से मिला लेना है। तो इस तरह हमें सभी निशानों को एक दूसरे से इस तरह मिला लेना है। और इसी तरह से हमें यहाँ पे 2 से 2.5 इंच मार्जिन ले लेना है। तो देखिए, इस तरह मार्जिन भी लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है 2.5 इंच और आधा इंच यहाँ कंधा गिराएंगे। तो यहाँ पे निशान हमारा पूरा हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। नीचे की कटिंग हमारी सेम होगी। तो इस तरह हमें पूरी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमारी कटिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है। तो अब इसको हटा के यहाँ पे जो साड़ी का हमने पल्लू वाला हिस्सा लिया था उसको बिछा लेते हैं। तो इस तरह 4 फोल्ड में हमने इसको भी बिछा लेना है। इस तरह बिछाने के बाद जो अस्तर पे हमने कटिंग करी थी उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे सेम कटिंग हमें कर लेनी है। तो कपड़े को हमेशा यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा ही कट करना चाहिए, इससे बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारा अस्तर बैठ जाता है। तो
तो इस तरह हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक पे भी इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह कटिंग करने के बाद यहाँ पे इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और जो इसी से यहाँ पे बचा हुआ कपड़ा है इसको हम बाजू में यूज करेंगे। तो बाजू को हम यहाँ पे अम्ब्रेला बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह प्लेन फैब्रिक ले लिया है। तो यहाँ पे 4 फोल्ड में बिछा हुआ है। तो देखिए मैंने अपनी तरफ बंद हिस्सा रखा है और यहाँ से खुला हिस्सा है। तो लंबाई हम हमेशा बंद हिस्से से लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह 18 इंच हमारी यहाँ पे बाजू की लंबाई है। 19 इंच पर निशान लगाएंगे और 3 इंच इस तरह आर्म होल की गोलाई देने के लिए इस निशान को हमें इस तरह सीधा कर लेना है और साइड से भी हमें इस तरह 3 इंच पर एक निशान लगाना है। और आर्म होल की गोलाई देने के लिए यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं, उसमें से हमें 1 इंच यहाँ कम कर लेना होता है। ये चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताते रहती हूँ। तो इस तरह यहाँ पे हमें अपनी आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरह गोलाई देने के बाद यहाँ हमें अपनी मोहरी की गोलाई का निशान लगाना है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे इन दोनों निशानों को इस तरह मिला लेना है और 2 से 2.5 इंच यहाँ इस तरह मार्जिन ले लेंगे। अब इसमें हमें इसी तरह इसकी कटिंग कर लेनी है जैसे हमने यहाँ निशान लगाया है। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की गोलाई देने के लिए इस तरह कपड़े को खोल लेना है और यहाँ पे आधे इंच की दूरी में हमें इस तरह फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी बाजू कट के तैयार हो चुकी है। अब नीचे के लिए हमें यहाँ इस तरह अम्ब्रेला फ्रिल कटिंग करनी है। तो इस तरह अम्ब्रेला बाजू कटिंग करने के लिए यहाँ पे कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। तो देखिए इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा हुआ है। दोनों बाजू के लिए हम यहाँ पे इसके लिए कपड़ा निकालेंगे। अब यहाँ पे अपनी बाजू की गोलाई का निशान देखते हैं। तो बाजू की गोलाई हमारी 5 इंच है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे गोलाई लगाएंगे। अब देखिए इस तरह 2.5 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पे इस तरह गोलाई में निशान लगाना है और उसके बाद यहाँ पे इसको हम चेक कर लेंगे गोलाई को कि यहाँ पर हमारी गोलाई यहाँ पे पूरी आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरह गोलाई देने के बाद यहाँ पे फ्रिल आपको जितनी भी लंबी रखनी होगी उतनी लंबाई के हिसाब से आप यहाँ पे गोलाई देंगे। देखिए जिस तरह मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ उसी तरह देना है। इंची टेप को कोने में हमें इस तरह दबा के रखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब एक बार इसको हम नाप के देखेंगे कि हमारी बाजू में यहाँ फिट हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग भी पूरी हो चुकी है। तो इस तरह देखिए आगे पीछे के पार्ट और बाजू हमारे यहाँ कट के तैयार हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर को जॉइन करेंगे अपने मेन फैब्रिक पे। तो इस तरह देखिए मेन फैब्रिक को हमें इस तरह खोल के बिछा लेना है। यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे। तो इस तरह देखिए फ्रंट आर्म होल की जो निशान लगाया था उसको कट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे अस्तर वाले कपड़े को नीचे से हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमें आगे और पीछे दोनों पार्टों को सिल के तैयार कर लेना है। सबसे पहले घेरा फोल्ड कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे इस तरह मेन फैब्रिक को ले लेंगे। तो इस तरह बिछा लिया है। ये हमारा उल्टा हिस्सा है मेन फैब्रिक का। तो उल्टे पे हमें इस तरह इसके ऊपर अस्तर रखना है। तो इस तरह देखिए अस्तर को हमें बिल्कुल अच्छे से सेट करके बिछा देना है। इस तरह झोल वगैरह कहीं पर नहीं आना चाहिए। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे जिससे हमें यहाँ सिलाई करने में आसानी होगी। तो इस तरह चारों तरफ इसमें पिन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पिन मैंने लगा लिए हैं। अब यहाँ चारों तरफ इसमें सिलाई कर लेनी है। तो सेम इसी तरह हमें बैक वाले पार्ट पे भी अस्तर रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इस पर। तो दोनों पार्टों में हमें यहाँ सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे जो भी हमारा बाहर से एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह एक्स्ट्रा पार्ट की हमें कटिंग कर लेनी है फ्रंट और बैक। तो इस तरह हमें तैयार कर लेना है अपना सूट। अब सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह हमें बुकरम ले लेना है और यहाँ पे नेक की ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर गले की कटिंग कर लेते हैं बुकरम पे। तो इस तरह 2.5 इंच की चौड़ाई पे हम इस तरह निशान लगाएंगे
और गले की लंबाई का निशान हम अपने हिसाब से लगाएंगे और यहाँ पे नेक इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह बाहर से भी ड्रॉ करके इन दोनों निशानों को हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर नेक कट के हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको कपड़े पे रख के स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक मैंने बना लिया है। अब फ्रंट पार्ट के बीचों बीच हमें इस तरह निशान लगाना है और ऊपर इस तरह कट का निशान लगाना है। सेम इसी तरह हमें जो नेक बनाया है उस पर भी हमें निशान और कट लगा लेना है। तो अब यहाँ पे सूट को हमें इस तरह सीधा रखना है और बिल्कुल बीचों बीच इस तरह निशान लगाएंगे और इस तरह नेक को इस तरह ऊपर से रखते हुए जैसे हमने यहाँ पे कटिंग करी है नेक की उसी तरह हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे नेक बना के तैयार कर लेते हैं और यहाँ पे बैक वाला पार्ट ले लिया है। बैक वाले पार्ट पे हम पाइपिंग से नेक बनाएंगे। तो 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेंगे और 4.5 गले की लंबाई है। इस तरह यहाँ पर भी हम राउंड शेप दे के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ पाइपिंग से बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसकी हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से और यहाँ पर अब तिरछी पाइपिंग कट कर लेनी है और इस तरह रखते हुए यहाँ पे हमें इसको सिलाई से लगा के अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों नेक रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम बैक वाले पार्ट के ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को रख के कंधे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह बैक वाला पार्ट मैंने सीधा रखा है और फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर उल्टा रख के यहाँ पे हमें कंधे की सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए कंधे मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसी तरह हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो इस तरह देखिए अब यहाँ पे हाफ़ नाप लगाना है हमें। जितनी भी हमारी पूरी नाप है उसका हाफ़ करना है। तो इस तरह मैंने अपने नाप के हिसाब से यहाँ निशान लगा लिया है। जैसे हमने निशान लगाया है उसी तरह हमें यहाँ सिलाई लगानी है। देखिए ऊपर से नीचे हिप तक ले जाएंगे। हिप पर हमें सुई रोक के फिर वहीं से ऊपर लेके आना है। तो इस तरह यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई यहाँ पे लगा ली है। तो देखिए सीधा करके हमारा कुर्ती का पीस कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। तो इस तरह फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे सूट को मैंने फिर से उल्टा कर लिया है और यहाँ पर अपनी लंबाई के हिसाब से अपना लंबाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम घेरा फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे घेरा फोल्ड कर लेना है और इसी तरह से चारों चाकों को भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। आपकी इच्छा है यहाँ सिलाई लगाएं या आप यहाँ पे तुरपाई करें। तो यहाँ पर मैंने घेरा और चाक सभी फोल्ड कर लिए इस तरह से। तो यहाँ पे घेरा चाक हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे घेरे पे हमें इस तरह से लेस भी लगा लेंगे। तो लेस यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट पर ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह 2 लाइन से हमें यहाँ पे लेस लगा लेनी है। तो इस तरह घेरा फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हम बाजू तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से एक बाजू हम हटा लेते हैं और मैं आपको यहाँ पे एक बाजू रेडी करके बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए बाजू मैंने सीधी रखी है और इसके ऊपर इस तरह फ्रिल को हमें उल्टा रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाजू में अम्ब्रेला फ्रिल इस तरह अटैच कर ली है। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह लेस भी लगा ली है और फ्रिल के नीचे भी लेस लगा ली है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इसको हमें बाजू अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए आगे और फ्रंट के आर्म होल के हिसाब से यहाँ पे बाजू को हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरह दोनों बाजू हम यहाँ अटैच कर लेंगे। तो बाजू हमारी यहाँ दोनों अटैच हो चुकी हैं। तो देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द इसके नीचे जो शरारा बनाऊँगी उसकी वीडियो भी डालूँगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।